We are going to discuss the question answers of the lesson Robinson Crusoe Discovers a Footprint, Unit 3, Class 5. आपने पहली वीडियो ज़रूर देखी होगी और उसमें आपने पूरे लेसन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा. Let us start this video for the question answers. First of all, the word meaning. Savages. Savages means wild people in primitive state. प्रिमिटिव का मतलब होते हैं बहुत ही आदिकाल, जो शुरुआत का बिल्कुल जो साधारण सी स्थिति में रहते हैं, वो ओल्ड और एंशंट समय की, तो वैसे लोगों को सैवेजेस कहते हैं. मेन लैंड लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड. जब कोई भी लैंड का हिस्सा दूर तक फैला हुआ होता है तो उसको कहते हैं मेन लैंड. वॉन्डर्ड यानी कि भटकना, इधर से उधर घूमना, घुमक्कड़ होना. गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए डेफिनेट रूट. बिना निश्चित रूट के कि हमें किधर जाना है, इधर से उधर घूमते रहना. बोल्डर मोर कॉन्फिडेंट, ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना. इनहैबिटेड बसा हुआ, ऑक्यूपाइड और ड्वेल्ड इन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is this: what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? रॉबिन्सन क्रूसो ने ऐसा क्यों सोचा कि जो ग्राउंड पे प्रिंट है वो फुटप्रिंट है? तो आई हैव रिटन द आंसर हियर. कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन राइट करते हैं तो कुछ पार्ट क्वेश्चन में से आता है. तो यहाँ से आप रॉबिन्सन क्रूसो से शुरू करेंगे, थिंक का थॉट करेंगे. रॉबिन्सन क्रूसो थॉट दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वॉज ए फुटप्रिंट. एज का मतलब बिकॉज भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है. इट हैड एवरी पार्ट ऑफ फुट, क्योंकि उसमें फुट का हर एक पार्ट था. किसमें? फुटप्रिंट में. जैसे कि टोज़ है, हील है, इस तरह से. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रीड? रॉबिन्सन को डर क्यों था? वैन ही लुक्ड एट द बुशेज एंड ट्रीज, जब उसने बुशेज यानी कि झाड़ियों की तरफ और ट्रीज़ की तरफ देखा. आई हैव रिटन दैट, क्योंकि वो उसे सारे बुशेज और ट्रीज वो व्यक्ति दिख रहे थे जो उसे फॉलो कर रहे थे. बिकॉज ही मिस्टेक से बना है, गलती करना. उसने गलती करी. एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन फॉलोइंग हिम, ये समझने की कि हर एक झाड़ी और हर एक ट्री उसे उसका पीछा करने वाला आदमी है, तो इसलिए उसे ज़्यादा डर लगने लगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड रॉबिन्सन प्रे वैन ही सॉ द फुटप्रिंट? रॉबिन्सन ने प्रे क्यों किया जब उसने फुटप्रिंट को देखा? रॉबिन्सन ने सोचा दैट इट वॉज द फुटप्रिंट ऑफ ए सैवेज, कि वो किसी जंगली आदमी का, वाइल्ड पर्सन का फुटप्रिंट है. ही फियर्ड, और उसे ये डर लगने लगा दैट द सैवेज वुड कम विद अदर सैवेजेस, कि वो सैवेज दूसरे वाइल्ड पीपल को लेके आ जाएगा एंड किल हिम, और उसे मार डालेगा. अब हम ये MCQ देखते हैं. पहला MCQ है, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम. रॉबिन्सन अपने घर वापस दौड़ के गया एज फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी जा सकता था. बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था. नाउ सेकेंड, ही कुड नॉट स्लीप, वो सो ही नहीं सका. बिकॉज क्यों? ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेन लैंड, उसने सोचा कि मेन लैंड से वाइल्ड पीपल आ गए हैं, ये उसके डरने की वजह थी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर? रॉबिन्सन क्रूसो को ये विश्वास क्यों हो गया दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट, कि ये उसका फुटप्रिंट नहीं है? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि लंबे समय से वो इस बीच पर आया ही नहीं था, बीच के इस हिस्से पे आया ही नहीं था. जब आया तो उसका कैसे होगा? ना. फोर्थ, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? एलोन ऑन एन आइलैंड, वो एक आइलैंड पे बिल्कुल अकेला था. नाउ ये एक्स्ट्रा थोड़े से क्वेश्चन जो आपके बारे में हैं. हाउ वुड यू फील इफ़ यू सो अननोन फुटप्रिंट्स आउटसाइड योर फ्रंट डोर? अगर अपने फ्रंट डोर के सामने आपको अननोन फुटप्रिंट मिले, कैसा फील लगेगा?
पहले तो आप चकित होगे। आई वुड बी, देखो जब क्वेश्चन में होता है हाउ वुड यू फील, यहीं से लैंग्वेज को पिक करिए, यू का आई बनाइए। आई वुड बी सरप्राइज या आई वुड फील सरप्राइज्ड, और फिर मुझे डर भी लगेगा। आई वुड बी अफ्रेड, आई वुड बी फ्राइटेंड टू सी द फुटप्रिंट। दोनों में से कोई सा भी आप एक राइट कर सकते हैं। नाउ दिस वन, इफ़ यू आर एलोन एट होम, अगर आप घर में अकेले हैं और तभी आपके वहाँ पर समवन नॉक एट योर डोर, तुम्हारे डोर पे कोई नॉक करे। नॉक का मतलब क्या होता है? बाहर से दस्तक करना। वॉट वुड यू डू, तो तुम क्या करोगे? पहले तो आप ये करेंगे कि आई वुड लुक थ्रू द पीप होल। पीप होल डोर में एक छोटा सा होल होता है, मैं वहाँ से देखने की कोशिश करूँगा। आप ये भी कह सकते हैं आई वुड आस्क हिज नेम, मैं उसका नाम पूछूंगा। इफ़ ही इज़ ए नॉन पर्सन, अगर वो नॉन पर्सन है, आई वुड ओपन द डोर, तो मैं डोर ओपन कर दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स इन द सेंटेंसेज आर जम्बल्ड हैं ये, राइट देम इन ऑर्डर, इन्हें ऑर्डर में राइट करना है। जैसे वन इन्होंने राइट कर दिया है, एलोन वॉज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन, रॉबिन्सन वॉज नॉट एलोन ऑन एन आइलैंड। वी हैव टू डू दिस। वॉज आइलैंड द इनहेबिटेड, इनहेबिटेड क्या था? आइलैंड, तो द लगाएंगे हम, आइलैंड से पहले ही द आएगा। आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, इनहेबिटेड का मीनिंग क्या बताया था? ऑक्यूपाइड, यानी कि बसा हुआ। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड, मेन वर्ब है बिलोंग्ड, कि ये फुटप्रिंट किसी से बिलोंग करता है। तो क्या बनेगा इसका मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, दिस फुटप्रिंट belonged to someone। हो गया ना, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आती है। नॉट दिस वन, आई अराउंड मी लुक्ड, आई के बाद वर्ब आएगी, लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा। तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन, आई वेंट द टुवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, अब मैं गया किसकी तरफ? जो लार्ज फुटप्रिंट था उसकी तरफ। आई वेंट, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऑलरेडी है शुरू में, ठीक। आई वेंट टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ, टुवर्ड्स द लार्ज footprint। Okay, so this is the correct order of these words. Now last one, was afraid, I now I was afraid, क्योंकि अब मैं डरा हुआ था तो इसलिए now को हम पहले लगाएंगे। ओके, नाउ सी दिस एक्सरसाइज, यहाँ इसने ये कनेक्टर्स दिए हैं, इनको यूज़ करना है। अब जानते हैं बट का मतलब लेकिन होता है, बिकॉज क्योंकि सो इसलिए, एंड तो आपको पता ही होगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, और क्या था? लेकिन फिर भी क्यूरियस था, जानने की इच्छा थी। बट क्यूरियस, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, मैंने बीच पे जाने का डिसाइड किया। आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज, इसलिए मैंने वाटर के किनारे से चलना शुरू किया। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं जितनी जल्दी फास्ट रन कर सकता था किया। क्यों? क्या वजह है इसकी? क्यों? बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, एंड कन्फ्यूज, और कन्फ्यूज भी था। नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस। राइट ए स्टोरी राइट करनी है। वेयर डिड यू सी दिस फुटप्रिंट, पहले बताइए, सिचुएशन बनाइए। वंस आई वॉज गोइंग थ्रू माई गार्डन या थ्रू माई लॉन, मैं अपने लॉन में से जा रहा था। आई सॉ द फुटप्रिंट्स, अब बता सकते हैं देवर स्मॉलर देन माइन, या देवर बिगर, बड़े थे,
वॉट सॉर्ट ऑफ डे ए डे वॉज इट, ये कैसा दिन था. इट वॉज ए सनी डे, इट वॉज ए वेरी प्लेजेंट डे, इट वॉज ए रेनी डे, कोई भी आप राइट कर सकते हैं. डिड यू सी दैम एट नाइट, क्या आपने उन्हें रात को देखा. नो, आई सॉ दैम इन द मॉर्निंग व्हेन आई वैन टू माई लॉन आफ्टर brushing my teeth. What happened when you followed the footprints? I was surprised. Whose footprints are these? अब उसमें आप अंदाज़ा बता सकते हैं कि these were the footprints of a man या these were the footprints of an animal. फिर आपने क्या किया, उनको फॉलो किया. You followed them one by one. They were moving towards the window of our बैक साइड रूम, हमारे पीछे के कमरे की विंडो की तरफ जा रहे थे. व्हाट डिड यू सी, आपने वहाँ पे क्या देखा कि जो वो थे फुटप्रिंट थे वो विंडो पे जाके रुक गए. द फुटप्रिंट्स वर ओनली सीन अप टू द विंडो. व्हाट हैपन देन, फिर क्या हुआ. आई लुक्ड, फिर मैं अपने कमरे में गया. आई वेंट इनटू माय रूम, वहाँ पे बता सकते हैं द विंडो वॉज ओपन. I looked into the room. All the things were scattered, lying here and there. The mirror was also open. So I knew that these were the footprints of a thief who had entered our backside room in the night. So I told my father everything, and the police was called. तो इस प्रकार से आप इसमें और भी स्टोरी बना सकते हैं. अब यहाँ पे आपको इन्हें कंबाइन करना है. अगेन दीज आर द कनेक्टर्स. आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छी तरह से गा सकता हूँ. यहाँ पे बट लगाइए और इसके साथ कौन सा आएगा, बट आई कैंट डांस एट ऑल, लेकिन मैं डांस बिल्कुल नहीं कर सकता. शी वोर ए रेन कोट, उसने रेन कोट पहना. अब हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इसमें ये आएगा रेन कोट कब पहन, जब बारिश होती है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये वाला इसके साथ आना है. वी मे गो टू शिमला, अब इसके साथ ये भी है वी मे गो टू दार्जिलिंग. इन्हें कैसे कंबाइन करेंगे, वी मे गो टू शिमला और दार्जिलिंग, इसमें और आएगा. ही वॉन्टेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे, ही वॉन्टेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. दो चीज़ें चाहिए थी उसे, तो इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे एंड से. ही वॉन्टेड ए बुक एंड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे. फॉर हिज बर्थडे एक बार आएगा सिर्फ. फिर ही मिस द स्कूल बस, उसकी स्कूल बस मिस हो गई, तो इसमें थर्ड आएगा सो, इसलिए वो लेट हो गया. सो लगाना है कनेक्टर, इसलिए ही वॉज लेट टू स्कूल. आई रोट द लेटर, मैंने लेटर लिखा, लेकिन मैं उसे पोस्ट करना भूल गया. बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फुटप्रिंट शोन है. दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून. तो जो मून पर मैन गया था उसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. सो दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग. नाउ दिस इज अ वर्ड फॉर्मेशन एक्सरसाइज. ए लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी. बी से आप और कोई वर्ड भी बना सकते हैं, BEB. फिर 3 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद C. आप यहाँ कैब लिख सकते हैं, कैट लिख सकते हैं, कप लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, CUB. ए 4 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद D, तो यहाँ डेट लिख सकते हैं और डॉग्स भी लिख सकते हैं. ए 5 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद E, यहाँ पे ईगल राइट किया है. 6 लेटर वर्ड फ्रेंड. तो ऐसे आप कोई भी वर्ड इसमें यहाँ पर बना सकते हैं. अब ये यहाँ पर डायलॉग राइट करने हैं, तो ये कन्वर्सेशन है, इसको स्टोरी के रूप में डेवलप करिए. ये क्या बातचीत कर रहे हैं. अब यहाँ पे स्टार्टिंग दी हुई है हंटर, ये 2 हंटर हैं. लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड. मड में फुटप्रिंट्स को देखो. दीज आर द फुटप्रिंट्स ऑफ ए लॉयन. अब ये मैन हो सकता है, ये क्या कहेगा, यस आई एम श्योर दीज आर द फुटप्रिंट्स ऑफ ए लॉयन. अब ये क्या कह रहा है, परहैप्स ही वेंट दिस साइड, शायद वो इस साइड को गया है. तो उसके बाद आगे आप बनाते जाइए. ओके, तो आपको इस तरीके से ये पूरा लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आई एम वेरी मच श्योर. और आपने फर्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखी होगी लेसन को अच्छे समझने के लिए. इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल watching this video today, then please do subscribe the channel and press the bell icon so that you may get
notification for my coming videos, and like the video and also share it, and also drop a comment in the comment box. Bye bye. Thank you.